ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में चिकित्सा विभाग भर्तियों के बारे में। आपके पद यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सीएचओ के, जीएनएम के और एएनएम के तीनों ही संविदा भर्ती है। ठीक है, तो तीनों ही भर्तियों की क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या इनकी तारीखें बदलेगी, आगे जाएगी, है ना। संशोधित विज्ञप्ति तो निकलेगी, सीधी सी बात है। आलोक राज जी ने बोल दिया है कि संशोधित विज्ञप्ति निकाली जाएगी। और जो पहले अनुपस्थित थे सीएचओ, यानी जो पेपर लीक हुआ था पिछली, जो 19 फरवरी को एग्जाम हुआ था आपका 2023 में, पिछले साल, तो उसमें जो अभ्यर्थी जो है परीक्षा नहीं दे सके थे या किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, फॉर्म तो उन्होंने भर दिया था, वो भी दोबारा दे सकेंगे या फिर फॉर्म ही रीओपन होंगे तीनों के। यानी तीनों के लिए, हालांकि कुछ नेता है भरत बेनीवाल जी वो पीछे लगे हुए हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी बात करेंगे। यानी संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है भाई। सिलेबस का क्या सिस्टम रहेगा, कौन सी बुक्स आपके लिए सही रहेगी। इसके अलावा इसमें कुछ जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसा कि हमें भरत बेनीवाल जी से पता चला है, 2020 वाली जो वैकेंसी थी आपकी फर्स्ट, जो सबसे पहले वैकेंसी आई थी राजस्थान में सीएचओ की, 7,000 7,500 पदों के आसपास, उसमें अभी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी सारे अभ्यर्थी। चूँकि कुछ वेटिंग बाकी है, कुछ अभ्यर्थी बाकी है, खाली सीटें हैं उसमें, तो शायद हो सकता हो वेटिंग निकल जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाला है, जीएनएम और एनएम के बारे में, है ना। तो बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है। परसों आपके जो है 2,713 पद बढ़ा दिए गए हैं तीनों ही भर्तियों में, सीएचओ में, जीएनएम में। जीएनएम का मतलब होता है आपकी जो नर्सिंग स्टाफ है, ये संविदा की भर्ती है। इसके अंदर जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम, तीनों ही संविदा भर्ती है ये। तो तीनों ही भर्तियों में पद बढ़ा दिए गए हैं। अब ये जो वैकेंसियाँ है, 7,177 वैकेंसी थी पहले, अब 9,890 हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर रूल्स इन्होंने बताया है, यदि आलोक राज जी की अपन चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि सभी अपनी तैयारी करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, जितने एमसीक्यू हो वो सोल्व करें। और जो आप बुक पूछ रहे हो सीएचओ के लिए, जीएनएम के लिए, जीएनएम परीक्षा के लिए, सीएचओ के लिए, तो पीआर यादव को मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा। और यदि आपके कोचिंग नोट्स हो तो उनको भी जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तीनों परीक्षा लिखित माध्यम से होगी और तीनों ही परीक्षा अपने तय समय पे होगी। यानी 3 फरवरी को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, आपका जीएनएम का और एएनएम का। ठीक है, 3 फरवरी को ये जीएनएम वाला है जो शायद इवनिंग शिफ्ट में है, और मॉर्निंग शिफ्ट में एएनएम का है। सीएचओ का यहाँ पर आपका 3 मार्च को रहने वाला है। ओके, चलिए बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आलोक राज जी का ट्वीट आप यहाँ पर देख लीजिए। इन्होंने बोला है, कौन है आलोक राज जी? अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के जो है अध्यक्ष है। एएनएम, जीएनएम और सीएचओ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा तीनों भर्तियां करवाई जा रही है। भर्तियों के एग्जाम निर्धारित दिनों को ही होगा। यानी पहली दो 3 फरवरी को होगी, यानी आपकी एएनएम की, जीएनएम की 3 फरवरी को। और सीएचओ का एग्जाम आपका 3 मार्च को रहने वाला है। बड़ी हुई रिक्तियां यानी पोस्ट का नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी करेंगे। यानी दोबारा से आपकी एक छोटी सी संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, जिसमें आपको जो आपका पदों का वर्गीकरण होगा, जो आपके पद बढ़ाए गए हैं, 9,890 किए गए हैं, उसका क्लासिफिकेशन होगा सभी कुछ। यानी किस कास्ट को कितने पद मिले। ओके, और उसमें कुछ आयु वायु जो भी चीज़ें हैं ये दे देंगे। हो सकता हो शायद फॉरम रीओपन हो जाए, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है। आलोक राज जी ने साफ मना कर दिया है। भरत बेनीवाल जी जो है काफ़ी पीछे लगे हुए हैं सीएचओ के फॉरम रीओपन कराने के लिए, कि जैसे तैसे 6-7 दिन के लिए यहाँ पर फॉरम रीओपन हो जाए। ठीक है, आप उनके सोशल अकाउंट पे जाकर देख सकते हो, उन्होंने ये ऐसा बोला भी है, लाइव आए थे वो। तो इसमें बताया है, बढ़ी हुई रिक्तियाँ यानी पोस्ट का नोटिफिकेशन हम शीघ्र ही जारी करेंगे। और चूंकि जो पदों को बढ़ाया गया है उनकी संख्या 50% से कम है, ठीक है, तो नए आवेदन प्रक्रिया की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करें, इन्होंने बेस्ट विशेष बोला है सभी अभ्यर्थियों को। और हमारी तरफ से भी सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट विशेष है। ठीक है, इसमें एक और आप न्यूज़ देख लीजिए आज की। हमें व्यूज़ की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, हम जो भी चीज़ें हैं हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपको बता देते हैं। अदर यूट्यूब चैनल वालों की तरह नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के बताए कि ऐसी चीज़ें हैं, फर्स्ट में हम ये वीडियो ले आए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया है, भर्ती में जो बढ़ाए गए पद हैं अब रीओपन नहीं होगी आवेदन प्रक्रिया। यानी साफ इन्होंने मना कर दिया है फिलहाल तो, कि जो आपके पद बढ़ाए गए हैं उनको देखते हुए आपकी परीक्षा तय समय पे होगी और यहाँ पर आपके फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। यानी जो नए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हम भी जो है दोबारा से फॉर्म भर देंगे, पहले वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, या फिर उनकी नर्सिंग वैकेंसी, सॉरी उनकी नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री पूरा नहीं हो पाया था, तो वो इंतजार में है कि जैसे तैसे कुछ किस्मत बदल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और तीनों भर्तियों के फॉर्म यहाँ पर रीओपन हो जाए। चाहे कुछ ही दिन की दिन कुछ ही दिन के लिए हो, चाहे 2 दिन के लिए हो या 7 दिन के लिए हो, लेकिन हो जाए। लेकिन ये मुश्किल है काफ़ी।
पढ़ लीजिए सभी चीज़ें। इन्होंने बताया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संविदा नर्स भर्ती और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही होगी। ओके, क्योंकि इसमें जो है बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 50% से कम पद इसमें बढ़ाए गए हैं। ठीक है, काफ़ी कम पद इसमें बढ़ाए गए हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो पहले पद बढ़ाए गए थे उनकी संख्या इन्होंने बताई है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2058, संविदा नर्स के 1588 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ की थी पहले। और भर्तियों के लिए 10 जुलाई से 8 अगस्त तक यहाँ पर आवेदन लिए गए थे। अब इनकी भर्ती परीक्षा 3 फरवरी को होनी है। सरकार ने एक दिन पहले ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में 1000 पद और संविदा नर्स भर्ती में 750 पदों की संख्या बढ़ाई है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 48.59 और संविदा नर्स के 47.22% पद बढ़ाए हैं। यानी प्रतिशत दिखाया है इन्होंने कि 50% से कम पद इन्होंने बढ़ाए हैं। ठीक है ना? यदि ये 50-50% हो जाते हैं तो शायद फॉर्म रीओपन होने के यहाँ पे चांसेस थे। अगर बढ़ोतरी 50% या इससे अधिक होती है तो आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। अब बोर्ड एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा जिसमें पदों का वर्गीकरण नए सिरे से होगा। यानी आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो आपके पद बढ़ाए गए हैं वो आपको मिलेंगे, है ना? ओबीसी में यदि पहले कुछ सीटें जो भी थी, मान के चलो मैं अनुमान बता रहा हूँ, 250 सीटें पहले थी, तो अभी जो सीटें बढ़ी है तो वो 350 सीटें, इस तरह से जो है आपकी चीज़ें, सभी चीज़ें यहाँ पर ये साफ कर देंगे। चलिए आगे बात करेंगे। सीएचओ भर्ती परीक्षा भी यहाँ पर तय तिथि पे होगी। और सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। आपको पता होगा पिछली सरकार में जो है ये रद्द हुई थी, सॉरी लीक हुई थी। और ये भाजपा सरकार ने यहाँ पर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया है। अब सरकार ने इसमें पद बढ़ाए हैं। पहले इस भर्ती में 3531 पद थे दोस्तों, और अब 963 पद बढ़ाकर यहाँ पर कुल संख्या 4494 कर दी है। लेकिन यह बढ़ोतरी 50% से कम है और केवल 27.27% यहाँ पर पद बढ़ाए गए हैं। इस भर्ती में भी आपके जो आवेदन है वो रीओपन नहीं होंगे। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने के बाद इस भर्ती की परीक्षा 3 मार्च तय कर दी है। ठीक है, यानी दोस्तों मैं आपको कुल मिला के शॉर्टकट में बता दूं, 3 मार्च को आपका पेपर है सीएचओ का, तैयारी करते रहे जमकर। और 3 फरवरी को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में एएनएम का और जीएनएम का आपका एग्जाम रहने वाला है। सिलेबस के ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ सीएचओ के और जीएनएम के। एएनएम की वीडियो अभी तक हमने नहीं बनाई है सिलेबस पे, तो वो आपके पास अवेलेबल है, पढ़ लेना उसमें से अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गई चीज़ें, ठीक है। ये देखिए आलोक राज जी का एक और ट्वीट देख लीजिए। सीएचओ एग्जाम की जो 3 मार्च 2024 को दोपहर बाद की शिफ्ट में होगा आपका एग्जाम, उसमें वो सभी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जो पहले फरवरी के एग्जाम में अनुपस्थित रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2023 में पिछली साल जो पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए थे, है ना, फॉर्म तो उन्होंने भर दिया था लेकिन पेपर नहीं दे पाए थे, तो वो भी जो है बैठ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और सीधा सा इसका मतलब ये है कि इन सभी अभ्यर्थियों के, जिन जिन लोगों ने, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने 2023 में फॉर्म भरा था और जिन जिन के एडमिट कार्ड आए थे, उनके भी अभी दोबारा एडमिट कार्ड जो है जारी किए जाएंगे। अब आपका इच्छा पेपर देना नहीं देना, ठीक है। इस एग्जाम में पदों की यानी वैकेंसी के बढ़ने के बारे में संबंधित विभाग से रिवाइज्ड अर्थ न मिलने पर हम हमारी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के जरिए आम सूचना दे देंगे, ऐसा कहना है आलोक राज जी का। और ये तो पिछली खबर है, इसको छोड़ते हैं अपन, आगे चलते हैं। और ये तो आपको पता चल गया होगा भैया आज, है ना, सोशल मीडिया से जो आपके पद बढ़ाए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए चिकित्सा मंत्री और ये जो अन्य है सभी लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है अब अभ्यर्थना। और अब जो है कर्मचारी चयन बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर देगा। ये देखिए वर्गीकरण इन्होंने बता दिया है। आरएसएम एसएसबी द्वारा संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की जाएगी और इतने पद यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ वेटिंग के बारे में। आप मुझे पता है इंतजार कर रहे होंगे कि 2020 के बारे में जो है क्या खबर लेके आया हूँ। मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर सीएच की विज्ञप्ति जारी की थी, 1 नवंबर 2022 को हुई थी। और पिछले साल 19 फरवरी को एग्जाम हुआ था। 3 जिलों में हुआ था, जयपुर, अजमेर, कोटा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। 19 फरवरी को 2023 को सुबह पेपर शुरू होने से पहले ही 8:02 पर पेपर व्हाट्सएप पर आ गए और 78 सवाल हूबहू पाए गए। यह भर्ती 3531 पदों पर जारी हुई थी दोस्तों, जिसमें 371 नॉन टीएसपी और 460 यहाँ पर टीएसपी के पद आए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा, एसओजी तक पहुंचा और परिणाम रोक दिया गया। परीक्षा दोबारा उठाने की यहाँ पर मांग की गई। और पूरे एक साल बाद 29 दिसंबर 2023 को राजस्थान में सरकार पलटते ही भाजपा की सरकार ने भर्ती निरस्त कर दी और दोबारा आयोजित करने की घोषणा कर दी। 6 जनवरी 2024 को आरएसएसबी ने राजस्थान की हाई कोर्ट की जोधपुर व जयपुर बेंच में केवीएट भी ले ली। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हो शायद पिछली इसके पहले एक दो वीडियो छोड़ के आप देख सकते हो। केवीएट वाली मैंने आपको बताई थी कि सीएच की भर्ती पर केवीएट लग चुकी है, यानी ये भर्ती अब नहीं रुकेगी और अपनी तय डेट पर ही होगी।
3 मार्च 2023 को अब भर्ती होने को है। यदि पद जुड़ते हैं तो फॉर्म रीओपन होंगे, पद नहीं जुड़ते हैं तो पहले जिस भी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी वो सिर्फ वही इस बार दे सकता है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, फॉर्म रीओपन होंगे, ये सभी चीज़ें हमने पहले भी आपको बता दी थी, 3 महीने पहले भी हमने आपको बताई थी। लेकिन हमारा काम चिल्लाने का नहीं है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल होते हैं जो अपनी बड़ाई चिल्ला चिल्ला के करते हैं कि हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल शांत तरीके से सभी चीज़ें पहले ही बता देते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाता है। जो हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, हमारा परमानेंट सब्सक्राइबर जो है वो सभी चीज़ें जानता है कि जो भी चीज़ें हम बताते हैं वही चीज़ें जो है लगभग लगभग होती है। इस भर्ती में दोस्तों 5 ऑप्शन आएंगे आपके, तीनों भर्तियों में, जीएनएम में, एएनएम में और सीएचओ में 5 ऑप्शन आएंगे। अभी तक एमसीक्यू में सिर्फ 4 ऑप्शन आते थे जिसमें से एक उत्तर चुनना पड़ता था, लेकिन अब 5 ऑप्शन आएंगे और उसमें से आपको एक चुनना ही पड़ेगा। उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा। तो ये तीनों भर्तियाँ संविदा पे है। चलिए आगे और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इसमें। ये केवीएट है, जो आपकी केवीएट लगाई गई थी, मैंने वीडियो बना दी है इसके ऊपर, है ना। आपने जयपुर और जोधपुर बेंच में राजस्थान सीएचओ कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान सीएचओ की भर्ती पर केवीएट ले ली है। केवीएट मतलब यही होता है कि अब भर्ती नहीं रुकेगी, चाहे कोई कितना ही केस लगाओ। और ये आलोक राज जी की मैंने चीज़ें आपको दिखा दी थी पहले। चलो ये चीज़ें छोड़ो और आगे देखते हैं। और ये लेटर तो आपने देख लिया होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने जो है बैठक ली और प्रस्ताव भेजा 2713 पदों की बढ़ोतरी का। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भरत बेनीवाल जी की चीज़ें। ये देखिए भैया लेटर, भरत बेनीवाल जी का ट्वीट आया है आज। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मुझे लगी। इन्होंने बोला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रतिनिधि मंडल के साथ आज यहाँ पर ये एनएचएम के स्वास्थ्य मिशन निदेशक जी के पास पहुंचे, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जो कि एनएचएम के मिशन निदेशक है। इनसे चर्चा हुई और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, इंसेंटिव के ऊपर, जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर, और परमानेंट किया जाए सीएचओ को, और इसके अलावा जो इनका वित्त विभाग है, इनकी सैलरी है, उनके ऊपर यहाँ पर बातचीत हुई और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर चीज़ें हुई। और ये देखिए नियमितीकरण और अन्य भारत सरकार से जुड़े हुए कई मुद्दों पर यहाँ पर जल्द विभागीय मीटिंग होगी। आचार संहिता और चुनाव के चलते थोड़ी देरी हुई है। एमडी साहब ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022, यानी जो आपका संविदा नियम है 2022, और उसके ऊपर भारत सरकार से हरियाणा की तर्ज पर कोई अन्य रास्ता निकाल के जल्द से जल्द नियमितीकरण के लिए भारत सरकार की मीटिंग में बात यहाँ पर रखी गई है। यानी ये भरत बेनीवाल जी पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि राजस्थान सीएचओ को भी हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर नियमितीकरण का दर्जा मिले, और जो नियम है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इनका नियमितीकरण किया जाए। इसमें बता दूं मैं आपको, जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अभी तक ट्रेनिंग फंड नहीं मिला उनके ट्रेनिंग फंड भी यहाँ पर दोस्तों आना शुरू हो चुके हैं। ट्रेनिंग फंड क्या होता है, अभी मान के चलो आप सीएचओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, 3 मार्च को सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। उसमें भी आपको जो यहाँ पर फंड मिलता है, एज ए इंटर्नशिप की तरह ही होता है, जैसे मेडिकल ऑफिसर को मिलता है, इंटर्नशिप करते हैं वो उस इस तरह। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग फंड यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती, इसको ध्यान से सुन लेना सभी लोग जो वेटिंग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनके लिए एक तरह से जो है खुशखबरी हो सकती है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 में रिक्त पदों पर वेटिंग के लिए भी यहाँ पर एमडी साहब से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर मंत्री जी को पूरे मामले में यहाँ पर अवगत कराकर रिक्त पदों की एक और सूची जारी की जाएगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिक्त पदों की एक और सूची यहाँ पर जारी होने की अभी भी उम्मीद जगी हुई है। जो आपकी सबसे पहली वैकेंसी आई थी राजस्थान में सीएचओ की 2020 में, 7,500 के करीब ये पद थे, 7,300 या फिर 7,500 कुछ ऐसे पद थे। इसमें जो है यहाँ पर अभी भी कुछ पद वेटिंग में है। यानी काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जैसे किसी ने ज्वाइनिंग कर लिया, किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की, तो कुछ पद यहाँ पर खाली रह जाते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर वेटिंग निकाली जाती है। तो 2020 वाली भर्ती में भी जो है यहाँ पर रिक्त पदों पर वेटिंग आपकी जारी हो सकती है। जल्द ही जल्द इन रिक्त पदों पर जो है एक और सूची जारी की जाएगी, ऐसा कहना है भरत बेनीवाल जी का। तो ठीक है, अच्छी बात है यदि ऐसा होता है तो। और इसमें देखिए एक और इनका ट्वीट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, संविदा नर्स और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की परीक्षा तय समय पर ही होगी। हमारी मांग थी कि तीनों भर्तियों में पद बढ़ाए और सरकार ने आते ही पेपर लीक हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती को निरस्त करके तीनों भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ा दी है। भर्तियों की परीक्षा तिथि में किसी भी सूरत में बदलाव नहीं होगा। अगर सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो नए अभ्यर्थियों को भी मौका दे सकता है। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये बताना। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा विवाद वाली चीज़ें आ गई है, क्योंकि
नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, रीओपन होंगे। मान के चलो फॉर्म यदि आपके रीओपन होते हैं तो कंपटीशन सीधी सी बात है यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है। फॉर्म रीओपन होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और नए अभ्यर्थी यहाँ पर जो है जिनकी तैयारी अच्छी तरह से है, जो फ्रेशर अभ्यर्थी है उनकी तैयारी अच्छी रहती है, तो शायद आपका कंपटीशन बढ़े और यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपकी कट ऑफ पे यहाँ पे काफ़ी असर पड़ेगा, कट ऑफ आपकी यहाँ पर ज़्यादा जा सकती है। तो भरत बेनीवाल जी का कहना है भजन लाल जी से कि अगर सरकार चाहे तो और कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो नए अभ्यर्थियों को भी मौका दे सकता है, लेकिन परीक्षा तिथि में किसी भी सूरत में बदलाव नहीं होने देंगे। समय पर परीक्षा हो जिससे जल्द से जल्द तीनों भर्तियों के परिणाम आए और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल सके। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है दोस्तों? यदि भरत बेनीवाल जी कोशिश कर रहे हैं रीओपन के लिए, नए अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए, तो यहाँ पर सीधी सी बात है आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि आप क्या सोचते हो उन सभी चीज़ों पर। और ये जो आपका एएनएम का जीएनएम का पेपर है लिखित माध्यम से संविदा का, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम में होगा। ठीक है, और एनएचएम के द्वारा जो है ये भर्तियाँ है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, 18,500 इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। एनएचएम में जीएनएम में आपको 18,500 सैलरी मिलेगी। और पहले जो 2016 में वैकेंसी आई थी वो शेफों की द्वारा करवाई गई थी, इसलिए सैलरी कम थी। और अब जो है संविदा रूल्स 2023 में ये शामिल होकर भर्ती आई है, तो यहाँ पर 18,500 सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और ये आज भरत बेनीवाल जी की तरफ से जो है मिशन निदेशक जी है अपने एनएचएम के, उनको ये लेटर लिखा गया। राजस्थान में जो सीएचओ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लंबित मुद्दों और उनकी मांगों के संबंध में, तो यहाँ पर इन्होंने मांग की गई है कि इनके उचित सम्मान के लिए जो जितना भी सीएचओ के लिए इन्होंने काम किया है उसकी सराहना करते हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पूरे राजस्थान में कार्यरत जो सीएचओ है उनको एमएलएचपी कैडर का नियमितीकरण दिया जाए, यानी उनका नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं 5400 ग्रेड पे इनका किया जाना चाहिए, यानी इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी। और नियमितीकरण तक सीएचओ को पीएलपी के भुगतान में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मूल वेतन और प्रदर्शन लिंक्ड भुगतान को मर्ज करके मासिक वेतन के रूप में 40,000 रुपये यहाँ पर इनकी सैलरी प्रदान की जाए। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान में जो सीएचए ग्रामीण इलाकों में लगे हुए हैं, जो महिलाएं सीएचओ लगी हुई है, सीएचओ सॉरी सीएचओ है ना, सीएच नहीं है, तो वो जिस सेवाएं प्रदान कर रही है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनको जो है अपने गृह जिले में पोस्टिंग प्रदान करें, यानी उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर शुरू किया जाए। सीएचओ के यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। सीएचओ को केवल सार्वभौमिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सीपीएससी के लिए राष्ट्रीय परिचालन दिशा निर्देशों में सौंपे गए कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है। और लगभग 7200 जो सीएचए भी लगे हुए हैं उनके परिवार के सदस्य और समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी फेडरेशन ऑफ राजस्थान आपके सदैव आभारी रहेंगे। अभी जो राजस्थान में कर्मचारी कार्यरत है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वो 7200 है, 7200 की संख्या में। ठीक है, वेटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, वेटिंग आपकी निकल सकती है यदि कोशिश करो आप भरत बेनीवाल जी के साथ में गवर्नमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें आपको और नॉलेज आपको यहाँ पर मिली होगी आज की इस वीडियो में। तो कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन करें, सलीश नर्सिंग एकेडमी। साथ ही में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम सोशल अकाउंट और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी के लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।